अरे काजल, ये तेरे मुंह पर क्या हुआ? और हम 2 दिनों से तुम्हें फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठाया? अरे भैया, वो ना बाथरूम में काम कर रही थी तो गिर गई, तो ये चोट लग गई और फोन आयु ने गिरा दिया था, तो फोन बंद हो गया था। काजल, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी कभी मैंने देखी नहीं। आज 5 महीने बाद तुम आई हो, जबकि हम एक ही शहर में रहते हैं। या आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। दीदी झूठ बोल रही है भैया, जीजू दीदी को बहुत मारते हैं। मैं ये सच छुपा छुपा के थक गई हूँ। अब मैं ये सच और नहीं छुपा सकती। दीदी, मुझे माफ करना। किस मिट्टी की बनी हो आप, कितना सहोगी? अपने नहीं तो अपनी बेटी के बारे में सोचो। भैया, जीजू दीदी को बहुत मारते हैं और तब से मारते हैं जब से दीदी और जीजू की शादी हुई है। विशाल तुम्हें मारता है और तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। मैंने तुम्हारी शादी मार खाने के लिए नहीं की थी। और काजल, तुम इतनी पढ़ी लिखी थी, माना कि उनकी हैसियत हमसे ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। आज भी याद है जब हम मामा के बेटे की शादी में गए थे और विशाल की माँ ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा था। मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सब कुछ किया था। इतना ऊंचा खानदान, इतना बड़ा घर, सब तो था उनके पास। और मामा मामी ने उनकी कितनी तारीफ की थी, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी। और विशाल इतना पढ़ा लिखा था, कितना समझदार था। और परिवार वाले भी तहजीब से पेश आ रहे थे। उनको देखकर लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा घर होगा उनका। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि कितना बड़ा घर है उनका। और मैंने सोचा कि मेरी बहन यहाँ राज करेगी। पर मुझे ये सब नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ इतना कुछ करते हैं। सबने कहा था कि बहन की शादी अपनी बराबरी वालों में करो। मैंने उनको कहा कि सब एक जैसे नहीं होते। मैंने तुम्हारी शादी में अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा किया था, पर सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा तुम्हारे साथ। माना कि हमारे मम्मी पापा नहीं, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। भैया, क्या बताती मैं आपको। मेरे बाद नवीन और पूजा की जिम्मेदारी थी आप पर। मेरी शादी में इतना खर्चा हो चुका था कि मैं शादी तोड़कर यहाँ आ जाती तो लोग पूजा और नवीन को ताने मारते। यही तो समाज की रीत है भैया। गलती चाहे विशाल की हो या उसके परिवार वालों की, समाज तो हमें ही कोसेगा ना। हो दीदी, किस जमाने में जी रहे हैं आप? हमारा जो होता वो बाद में देखते। और जो आप 3 साल से मार खा रही हैं, क्या वो सही है? गलती आपकी भी है जो जीजू की हर गलती को माफ करके रिश्ता आगे बढ़ाती रही। हाँ पूजा, तुम एकदम सही कह रही हो। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है, तू चल मेरे साथ। अब तू ये सब नहीं सहेगी। पूजा, तुम ना आयु को संभाल लेना, हम अभी आए। तो चल मेरे साथ। ठीक है भैया। लेकिन भैया, आगे क्या होगा? कुछ भी हो, पर जो गलत तेरे साथ हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा। अरे बहू, तुम यहाँ इतनी जल्दी? तुम तो 1 हफ्ते के लिए गई थी। तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने आया है क्या? अरे आंटी जी, अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। मैंने उसकी शादी मार खाने के लिए नहीं की थी। और आपका बेटा विशाल उसे मारता है और आप लोग उसे कुछ नहीं बोलते। अरे फोन तक तोड़ दिया उसका। ऐसा गुस्सा किस काम का? शादी से पहले विशाल सीधा इंसान लग रहा था, शादी के बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बेटा, ये इन दोनों की आपस की बात है, तुम अपनी टांग क्यों घुसा रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी बहन काम ही ऐसे करती है तो मार ही खाएगी ना। सुनती नहीं किसी की। और उसको गुस्सा है तो चुप रहे ना, क्यों नहीं रहती चुप? आंटी जी, एक औरत होकर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन मार खा रही थी, यही गलती थी उसकी। अरे वो काम ना करे, सेवा ना करे तो आप उसे काम सिखाते। मारना कौन सा इलाज है? आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा है, मारने के लिए? मेरी बहन ने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी। अरे बेटा, तुम ना अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे सोसाइटी में हमारा नाम है, इज्जत है। मेरी बहन ना यहाँ से ज़रूर जाएगी। आपका नाम, आपकी शोहरत सब झूठे। अरे जहाँ एक औरत की इज्जत नहीं होती, वहाँ शोहरत का क्या काम? माना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते,
और बुजुर्गों ने सही कहा, रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। और हमने आपका दिल देखकर शादी की थी, आपकी हैसियत देख के नहीं। और बोल दीजिएगा अपने बेटे को, औरत को मारने से कोई इंसान मर्द नहीं बन जाता। औरत की इज्जत करना सीखे। हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, कह दीजिएगा अपने बेटे से। चल।